सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की। एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से, बाइबल से 2 आयतें पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 103 का 11 और 12वां आयत। हिंदी बाइबल में से मैं पढ़ना चाहूँगी। 11वें आयत में ऐसे लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां लिखा है जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है। अब सवाल यह है कि आकाश क्या है? हिंदी बाइबल में आकाश लिखा है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है एज द हेवेंस आर हाई अबाउट द अर्थ। ये जो हेवेंस है, जो आकाश है, हम जैसे ऊपर की ओर देखते हैं, हम कई बार कहते हैं ना, नीले अंबर, नीला आसमान। ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली वचन में जहाँ कहीं भी आकाश और पृथ्वी लिखा है, हर जगह परमेश्वर के वचन में ब्रह्मांड के बारे में लिखा है, बादलों के बारे में नहीं लिखा। ब्रह्मांड पृथ्वी से जितना ऊंचा है, उतना अधिक परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, उतना अधिक उसका दया हमारी प्रति है। ये क्या है? ये ऊंचाई कितना है? इसको हम कैसे नाप सकते हैं? देखिए, वैज्ञानिक लोगों ने इसी प्रश्न का सवाल ढूंढने के लिए 1977 में सितंबर 5 तारीख को एक स्पेस प्रोब नासा से उन्होंने रिलीज किया ब्रह्मांड की ओर, और उस स्पेस प्रोब का नाम है वोएजर 1। इस वोएजर 1 की गति आपको पता है कितना है? 38,208 माइल्स पर आवर। अगर हम अपने किलोमीटर में बोलें तो 61,500 किलोमीटर की दूरी पे, पर घंटे की दूरी पे, 61,500 किलोमीटर पर घंटे की दूरी पे, उसके उस गति में ये वोएजर 1 का गति है। इतनी दूरी में इसकी स्पीड है, और ये 1977 सितंबर 5 को पृथ्वी से चल पड़ी है। ठीक है, इस गति में जब ये जाती है, ये जो वोएजर 1 है, 1979 में इसने जुपिटर को क्रॉस किया। 1980 में इसने सैटर्न के साइड से ये निकला, और 2012 में ये हमारे जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का जो हीलियोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, उसको उसने क्रॉस किया 2012 में। कब से चल पड़ा है? 1977। और इस गति में आज जो है अक्टूबर 2023 चल रहा है ना, 46 ईयर्स, 46 साल हो चुके इस वोएजर 1 को इसी गति में ब्रह्मांड में जाते हुए। पता है क्यों जा रहा है? ये इसका मिशन क्या है? इंटरस्टेलर स्पेस को उसको प्रोब करना है, उसको ढूंढना है, उसको एक्सप्लोर करना है, और उसे इस ब्रह्मांड की जो सीमाएं हैं उसको जाके ढूंढना है कि इस ब्रह्मांड की सीमाएं कहाँ पे है। और इस खोज में 46 साल हो गए, इस गति में ये बढ़ रहा है, आज तक ये कहीं नहीं पहुंचा। और वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इसी गति में अगर ये बढ़ता चले तो आने वाले 70,000 ईयर्स में, माने कि 70,000 सालों के बाद, इसी गति में ये अगर बढ़े तो ये हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक जो तारा है, जिसका नाम है अल्फा सेंटोरी, उस तारे तक ये शायद पहुंच पाएगा। अब पता चला कि ब्रह्मांड हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है, कितना ऊंचा है। परमेश्वर का वचन कहता है जितना ऊंचा है ब्रह्मांड, उतना ही बड़ा है हमारे परमेश्वर का प्रेम आपके और मेरे प्रति, उतना बड़ा है उसका दया आपके और मेरे प्रति। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे इस सीमित बुद्धि से हम इसे कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वाले आयत में, 12वें आयत में ऐसे लिखा है, एज फार एज द ईस्ट इज फ्रॉम द वेस्ट, so far has he removed our transgressions from us। जितना दूरी पे उदयाचल अस्ताचल से हिंदी बाइबल में लिखा है ना, माने जितना दूरी से पूरब और पश्चिम
मैं ये सोच रही थी दाऊद ने ये पूर्व और पश्चिम या उदयाचल अस्ताचल की दूरी क्यों लिखा, उसने उत्तर और दक्षिण क्यों नहीं लिखा। देखिए इस ब्रह्मांड में इस पृथ्वी में हम जहाँ कहीं भी खड़े रहे, जहाँ कहीं भी हमारी इस पृथ्वी में हम हो, उस पॉइंट से यदि उत्तर और दक्षिण की ओर जाए तो उत्तर की ओर अगर जाएंगे तो जाते 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 एक पॉइंट हम यहाँ पहुँचेंगे जहाँ से आगे उत्तर है ही नहीं, और वो है नॉर्थ पोल। नॉर्थ, इसके आगे कोई नॉर्थ है ही नहीं, लास्ट है। साउथ की ओर यदि जाए, दक्षिण की ओर जाए, तो जाते जाते हम साउथ पोल में पहुंचेंगे, उसके बाद कोई साउथ है ही नहीं। तो मानुषिक बुद्धि से हो सकता है हम उत्तर से दक्षिण तक की दूरी को हम नाप पाए, लेकिन उदयाचल और अस्ताचल की दूरी, चाहे आप इस पृथ्वी पे जहां कहीं भी खड़े रहो, आप अगर उदयाचल की ओर जाओगे, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कभी भी उदयाचल पहुंच नहीं पाओगे। आप अस्ताचल की ओर जाओगे, आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, कभी भी अस्ताचल आप पहुंच नहीं पाओगे। चाहे दाऊद ने जब उसने ये लिखा, हो सकता है उसको ये पता नहीं था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पवित्र आत्मा को पता था। तो पवित्र आत्मा ने दाऊद से बोला, नहीं, उत्तर और दक्षिण नहीं, उदयाचल और अस्ताचल ही तुझे लिखना है, क्योंकि ये जो दूरी है हमारी मानुषिक बुद्धि से हम कभी नाप नहीं पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहाँ लिखा है जितनी दूरी पे उदयाचल अस्ताचल के ओर से है, उतनी ही दूरी पे परमेश्वर ने आपके और मेरे पाप के स्वभाव को मुझसे दूर कर दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि कोई आपसे ये कहे कि परमेश्वर क्रूर है, वो आपसे प्रेम नहीं करता, उस गलत फहमी में आप ना पड़े। परमेश्वर के पास आए, चाहे आपका पाप का स्वभाव जितना भी गंभीर क्यों ना हो, चाहे आप किसी भी तरह के लत में क्यों ना पड़े हो, यदि आप परमेश्वर के पास आकर इस महान प्रेम के सामने अपने आप को समर्पण करो, तो परमेश्वर आपसे उसके प्रेम से आलिंगन करेगा, आपके पाप को वो माफ़ करेगा, वो क्षमा करेगा, और आपके हर तरह के पाप के बंधन को आपसे दूर कर डालेगा, जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है। आपके समझ से पार वो आपके स्वभाव को बदल डालेगा, आपके पाप को आपसे दूर करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।